जी, आज हम बात करेंगे पाक ईरान कशीदगी के हवाले से। ये कशीदगी न सिर्फ एक नए बहरान को जन्म दे सकती है, इसमें इंसानी जानों के साथ साथ जो है वो माशी तौर पर किस तरह यहाँ के लोग मुतासर होंगे, इस पर हम बात करते हैं। बड़ी तादाद में लोग जो है वो दोनों साइड से, ईरान से और पाकिस्तान से, लोग ईरान बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं और न सिर्फ सफरी ज़रूरत के लिए बल्कि कारोबार के लिए भी ये बॉर्डर इस्तेमाल होता है। चूँकि यहाँ पर पहले ईरान के बलोच और जो ईरान का सिस्तान, जो बलोच सूबा है ईरान का सिस्तान, और जो पाकिस्तान का बलोच सूबा है बलूचिस्तान, बड़ी तादाद में लोगों की डुअल नेशनलिटी भी है। दोनों सूबों के लोग जो है वो बासानी इसी बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं आमद-ओ-रफ्त के लिए, और साथ साथ ट्रेड के लिए भी जो है वो इसी बॉर्डर का इस्तेमाल किया जाता है। और जिनके पास डुअल नेशनल हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तान के जो बलोच हैं, जिनके पास ईरानी नेशनल भी है, वो अपनी अशिया खुर्दनोश और अपनी जो रोज़मर्रा की जो अशिया हैं, इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, वो आमतौर पर ईरान से जाके वो हासिल करते हैं। उनका रोज़गार भी ईरान से वाबस्ता है और उनका ज़ाहिर एक छोटे लेवल पे, लोकल लेवल पे उनका एक ट्रेड का एक निज़ाम भी है। तो इसीलिए वो इस बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से अपनी अशिया ज़रूरत की चीज़, अशिया ज़रूरत भी वहाँ से जाके वो बआसानी जो है वो हासिल करते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ पैमाने पर जो है वो बाकायदा इस ट्रेड का, इस बॉर्डर का इस्तेमाल बड़े सतह पर ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले तो सिर्फ बलूचिस्तान के लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान के जो दीगर सूबों के लोग हैं वो भी इस बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी हैं वो ईरान में अपने एजेंटों के ज़रिए जाके वहाँ से ईरानी मसनूआत वो हासिल करते हैं बगैर टैक्स के, तो उनको वहाँ की अशिया वो सस्ती पड़ती हैं। तो वहाँ से ख़रीदने के बाद, हासिल करने के बाद वो बल्क में जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके वो पाकिस्तान लाने में कामयाब होते हैं, जिन्हें आमतौर पर स्मगलिंग कहा जाता है। लेकिन ये ट्रेड, ये स्मगलिंग अब भी जारी है। लेकिन जो लोकल्स हैं वो पहले सिर्फ अपने महदूद पैमाने पर सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए वहाँ से चीज़ें लाते थे। तो ये लोग बुरी तरह सफ़र करेंगे अगर खुदा न ख्वास्ता कशीदगी बढ़ जाती है। तो ये तो छोटे लेवल पे ये सारा मामला होता है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में रोज़ाना लोगों की जो है वो आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला होता है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम ट्रेड की बात करें तो पहले तो सिर्फ बलूचिस्तान के जो लोग हैं डुअल नेशनल थे, वो जाके अपनी अशिया खुर्दनोश वो लेकर आते थे, वहाँ से जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल करने वाली चीज़ें लेकर आते थे। लेकिन अब इसके अलावा बाकायदा वो ट्रेड के तौर पर भी अब ईरानी मसनूआत का इस्तेमाल होने लगा है पाकिस्तान में, और ये कारोबार काफ़ी अरसे से जारी है। स्मगलिंग रोकने के लिए बाकायदा दावे इक़दाम तो खैर अपनी जगह, लेकिन अब भी बड़े पैमाने पर जो कंपनियाँ हैं, चाहे हम पेट्रोल या डीज़ल की बात करें या फिर हम दूसरे मसनूआत की बात करें, ईरान से बाकायदा वो अशिया पाकिस्तान आ जाती है और कराची से होते हुए बाकायदा बॉर्डर से ही वो यहाँ से दूसरे सूबों में जाके वहाँ की चीज़ें, सामान मुंतकिल होते हैं और इनका ट्रेड जो है वो जारी है। तो कशीदगी की सूरत में जहाँ पर लोकल सफ़र करेगा, वही बड़े पैमाने पर जो कारोबारी लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो पसे पर्दा ये काम कर रही है, उनको भी ज़ाहिर सख्त माली नुकसान, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और कशीदगी की सूरत में न सिर्फ पाकिस्तानी बलूचिस्तान और ईरानी बलोच सूबा जिसे सिस्तान कहते हैं, वहाँ के लोग न सिर्फ मुतासिर होंगे, डिस्टर्ब होंगे, बल्कि इसके अलावा पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान के अलावा के जो सूबे हैं और जिन लोगों के कारोबार जो यहाँ से वाबस्ता हैं, वो भी इससे बुरी तरह जो है वो मुतासिर होंगे। और बाकायदा ईरान के लिए कहा जाता है कि ईरानी जो पेट्रोल है, डीज़ल है, वो भी पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ जो पेट्रोलियम कंपनियाँ हैं वो भी जाके वहाँ से इल्लीगली गैरकानूनी तरीके से वहाँ से पेट्रोल जो है वो हासिल करते हैं। और छोटे लेवल पे जो कारोबारी करने वाले लोग हैं जो वहाँ से पेट्रोल जो वहाँ से लेकर आते हैं, उनके ख़िलाफ़ कई दफ़ा क्रैकडाउन और कार्रवाइयाँ भी होती हैं। और कानून नाफिज करने वाले इदारे और लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसियों के अलावा जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो बल्क में बाकायदा इस तरह जाके कार्रवाइयाँ करके रोकते भी हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर जो लोग कारोबार कर रहे हैं, उनका कारोबार जो है वो किसी न किसी तरह, किसी न किसी शक्ल में जो है वो इस वक्त भी जारी है। जबकि जो यहाँ के जो रिहायशी हैं, जो बलूचिस्तान के जो बलोच हैं और कराची के जो बलोच हैं, और बड़ी तादाद में जो कि डुअल नेशनल भी हैं और जिनकी रिश्तेदारियाँ भी हैं ईरान में और जिनके कारोबार भी ईरान में ही मौजूद हैं, तो उनकी तो आमद-ओ-रफ्त तकरीबन जो है वो मामूल के मुताबिक जो है वो जारी है। लेकिन कशीदगी की सूरत में ज़ाहिर है फिर बॉर्डर्स भी सील किए जाएंगे, लोगों की आमद-ओ-रफ्त भी जो इससे मुतासिर होगी, तो यहाँ के लोग बुरी तरह सफ़र करेंगे। और उसी तरह ना सिर्फ ईरान के लोग
पाकिस्तान के लोग, दूसरी जानिब ईरान के जो लोग हैं, ईरान के जो सिस्तान के जो रिहायशी हैं वो भी इससे बुरी तरह मुतासिर होंगे। वो इस तरह के सिस्तान के जो लोग हैं, बलोच हैं, वो आमतौर पर पाकिस्तान में तालीम हासिल करने के लिए आते हैं या फिर इलाज मुआलजे के लिए वो हमेशा कराची का रुख करते हैं। तो बॉर्डर सील्ड होने की सूरत में उन्हें भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में ईरानी आते हैं सिर्फ अपने इलाज के लिए और एजुकेशन हासिल करने के लिए, जबकि पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं ईरान में वो ज़ाहिर अपने एक तो रिश्तेदारों में यहाँ जाते हैं और उनके कारोबार भी, उनकी रिश्तेदारियाँ भी वहाँ चले जाते हैं, लेकिन दूसरी जानिब छोटे लेवल पर जो उनकी दुकानदारियाँ हैं या जो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए वहाँ से जाके मसनूआत, वहाँ से जाके चीज़ें ईरानी लेकर आते हैं। लेकिन ईरान में वो यूँ जाते कि उनके अपने बिज़नेस भी हैं और वहाँ रिश्तेदारियाँ होने की वजह से जब वो जाते हैं, जब वापसी में आते हैं तो अपने लिए बल्क में राशन वगैरह वहाँ के जो रिश्तेदार होते हैं उनके ईरान में वो कुछ तोहफे ताइफ जो है वो राशन की शक्ल में या गारमेंट्स की शक्ल में उन्हें देते हैं, तो वो गिफ्ट अपने साथ लेकर आते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान एक तो उन्हें ये होगा, और दूसरी जानब ईरान के लोगों को भी ज़्यादा जो यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। तो ये मामला है कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वहाँ पर तो रोज़गार के मौके बहुत कम हैं, बल्कि नापे ना होने के बराबर हैं। सरकारी जो मुलाजमीन हैं वो तो अपनी जगह और छोटे लेवल पर जो कारोबार कर रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में वहाँ पर जो है वो लोग बुरी तरह सफ़र कर रहे हैं। और जबकि दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट जो बलूचिस्तान के लोगों को, ख़ासकर जो मकरान बेल्ट के लोगों को जो वहाँ से हासिल है ईरान से, कि ईरान से बिजली उन्हें जो है वो सप्लाई हो रही है। आधा मकरान का बेल्ट और इतराफ़ के इलाकों को जो है वो तकरीबन ईरान से बिजली सप्लाई हो रही है, और इस कशीदगी की सूरत में उन्हें जो ये सहूलत मुयसर है, ये सहूलत भी ख़त्म हो जाएगी। तो ईरानी जो बलोच सूबा है सिस्तान और पाकिस्तान का जो बलोच सूबा है बलूचिस्तान, ये पूरी पट्टी इससे शदीद मुतासिर होगी। और दूसरी जानिब जो है वो अफ़गानिस्तान का जो बलोच सूबा है वो भी इससे इस हद तक मुतासिर होगा कि ज़ाहिर है फिर वहाँ के लिए भी वो बॉर्डर्स में जो है वो काफ़ी मुश्किलात पैदा होंगी। बॉर्डर शायद वहाँ भी सील हो, तो जिनकी रिश्तेदारियाँ हैं ईरान में और पाकिस्तान में वो तो बुरी तरह सफ़र करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा जो कारोबारी हल्का है जो बलूचिस्तान से बाहर की जो कंपनियां हैं या जो बलूचिस्तान में भी हैं, वो भी सूरत-ए-हाल से वो भी सख्त मुतासिर होंगे। तो ज़ाहिर है दोनों साइड्स के लोग वो दुआ कर रहे हैं कि खुदा करे कि ये कशीदगी ख़त्म हो और माजी की तरह ये बॉर्डर्स एक दफ़ा फिर इनके लिए खुल जाए। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है कि ईरान ने आके पाकिस्तान में कोई कार्रवाई की है। इससे पहले भी ईरान की जानिब से ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि जब भी ईरान के अंदर जो मिलिटेंट्स होते हैं वो कार्रवाई करने के बाद पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो ईरानी फोर्सेस, ईरानी सिक्योरिटी एहलकार कई बार ऐसे हुए कि उन्हें फॉलो करते, चेस करते हुए वो पाकिस्तानी बॉर्डर उबूर कर गए हैं। और ये पहला मौका है कि पाकिस्तान ने पहली बार इसका सख्त नोटिस लिया और इसका सख्त रद्द-ए-अमल जो है पाकिस्तान ने पहली दफ़ा देखा है, क्योंकि पहले भी माजी में इस तरह की सूरत-ए-हाल पैदा हुई है और लेकिन पाकिस्तान ने इस सख्त रद्द-ए-अमल का कभी मुजाहरा नहीं किया। तो ये पहला मौका है, तो इस वजह से ये कशीदगी बढ़ने का भी ख़दशा है और लोग दुआ कर रहे हैं कि कशीदगी यहीं पर ख़त्म हो, एक बार फिर दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात पहले की तरह जो है वो कायम हो और दोनों साइड्स के जो लोग हैं वो इसी तरह इनके आमदोरफ्त का सिलसिला भी जो है वो चलता रहे। बाकी रही बात जो बल्क में जो ट्रेड करते हैं, जो कंपनियां हैं, उनके मफादात तो अपनी जगह, उनके सिर्फ कारोबारी मफादात हैं कि बॉर्डर खुल जाए तो उनके दोबारा से बड़े पैमाने पर जो उनके कारोबार चल रहे हैं वो चलते रहें। लेकिन दूसरी जानिब जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनकी तो रिश्तेदारियाँ हैं और ईरान के जो सिस्तान के जो लोग हैं उनकी भी पाकिस्तान के लोगों के साथ रिश्तेदारियाँ हैं, एक ही ख़ानदान के लोग जो वहाँ पर भी हैं यहाँ पर भी हैं, तो उनके लिए कुछ बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। जानी नुकसानात ज़ाहिर इनको तो होंगे, लेकिन साथ ही साथ बड़े पैमाने पर जो है वो लाखों की तादाद में लोग इससे बुरी तरह मुतासिर होंगे। जो इलाज के लिए सिस्तान से पाकिस्तान आते थे, जो तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान आते थे ईरानी लोग, उन्हें भी जो है वो सख्त मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो ये तो हमने सिर्फ एक पहलू जो है वो हमने आपको बताने की दिखाने की कोशिश की है। तो इस कशीदगी के हवाले से इसके जो मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स होंगे उस हवाले से मज़ीद आइंदा वीडियो में जो है वो आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।